नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज से हम महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर को पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर जो है हम दो मैगजीन से कवर करेंगे। पहली होगी घटना सार और दूसरी होगी ई दृष्टि। तो दोनों मैगजीन से हमको ये करंट अफेयर तैयार करना है। करंट अफेयर के पीसीएस, आरओ, एआरओ यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको एक अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। और सबसे पहले ये याद रखना है कि ये दोनों मैगज़ीन आपको पूरी तैयार नहीं करनी। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, साथ ही हर टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं, पूरा हमें तैयार नहीं करना होता। तो उसी संदर्भ में मेरा ये गाइडेंस आपको रहेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा विशेष रूप से फोकस करना है, कहाँ पर हमें नॉर्मल पढ़ाई करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम करंट अफेयर की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले उमा शेखर जो है, यहाँ हम आज चर्चित व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो उमा शेखर ये यूनिड्रॉट जो है यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, उसकी एक अवेयरिंग काउंसिल है। उस अवेयरिंग काउंसिल का नाम है यूनाइटेड इंडस्ट्री लिमिटेड काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है ना। इसका इन्हें सदस्य चुना गया है। तो आपको बस ये याद रखना है, उमा शेखर यूनिट्रॉट की एक अवेयरिंग काउंसिल जो यूनाइटेड इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसका इन्हें क्या है, सदस्य चुना गया है। ये यूनिट्रॉट जो है 1926 में यूएन के सहायक अंग के रूप में स्थापित किया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस का एक सहायक अंग है और भारत भी इसका सदस्य है। तो इसी यूनिट्रॉट की एक अवेयरिंग काउंसिल यूनाइटेड इंडस्ट्री लिमिटेड, उसका इन्हें सदस्य चुना गया है। किसको? उमा शेखर को। अगला चलते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत में गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका क्या महत्वपूर्ण इनको पद मिला है, इसको ध्यान में हमें रखना है। इनको जो है लेखा परीक्षक के रूप में शामिल किया गया है और कार्यकाल है इनका 2024 से 2027 के लिए। और इन्हें चुना गया है स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक। ये ध्यान रखना है आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेगा आपको, इसको याद रखना है। इनका कार्यकाल 2024 से 2027 के बीच में रहेगा और ये भारत के भी लेखा परीक्षक रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। मनीषा पाड़ी, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। मनीषा पाड़ी पहले तो ये स्क्वाड्रन लीडर हैं। कहाँ पे? वायुसेना में। इनको एक नया पद दिया गया है, पहली महिला एडीसी। देखिए, कोई भी फर्स्ट या तो वो इंडिया में हुआ हो या फिर पूरे वर्ल्ड में हुआ हो। आपको कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट हुई है तो उसको याद रखना है। एडीसी की फुल फॉर्म एड डी कैंप। तो किसको चुना गया है? मनीषा पाड़ी को। और इनकी नियुक्ति मिजोरम के राज्यपाल ने की है, ठीक है। तो इस पद पर जो है पहुंचने वाली पहली महिला हैं ये एडीसी पद पर। ये वर्तमान में क्या है? स्क्वाड्रन लीडर हैं वायुसेना में। अगला, राजकुमार राव, अभिनेता हैं ये राजकुमार राव। इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना आइकन नियुक्त किया है, राष्ट्रीय आइकन। तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है, तो राजकुमार राव को। अगला है अच्युता कृष्णमूर्ति, इम्पोर्टेंट है ये। अच्युता कृष्णमूर्ति अमेरिका में जो नासा है, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा है, नासा के साथ मार्स रोवर मिशन को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय हैं ये। अच्युता कृष्णमूर्ति, याद रखना, अमेरिका के नासा के साथ काम कर रही हैं ये मार्स रोवर मिशन में। तो उसको ऑपरेट करने वाली भारतीय कौन है? अच्युता कृष्णमूर्ति। अगला चलते हैं।
ये देखिए फातिमा बीवी, आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, आपने याद किया हो या वनडे एग्जाम पढ़ते हैं तो कौन थी? फातिमा बीवी। अभी फ़िलहाल में इनका कहाँ है? केरल में निधन हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट में, जज ना कि मुख्य न्यायाधीश। केवल क्या थी ये? न्यायाधीश। क्वेश्चन में क्या करेगा? यहीं पर एक स्टेटमेंट होगा, फातिमा बीवी भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये गलत हो जाएगा, पहली न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पर? केरल, कोल्लम में। तो इसको आप याद रखना। अगर इनके बारे में और सेंटेंस बना के पूछ सकता है कि इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी ये रही हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी ये रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण MS स्वामीनाथन, इनसे आप बहुत परिचित होंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक, जिनका असली नाम था मनकोम्बू संवाशिवम स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन का पूरा नाम था मनकोम्बू संवाशिवम स्वामीनाथन। इनका भी निधन हो गया है। ये 98 वर्ष के थे, 98 साल के थे। इन्हें हम याद करते हैं क्यों? 1966 में मैक्सिको से ये हाइब्रिड HIV बीज लेके आए थे, हाइब्रिड जिन्हें हम कहते हैं। उन बीजों के माध्यम से भारत में हरित क्रांति को इन्होंने जन्म दिया था और इसीलिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1972 में पद्म विभूषण, 1998 में पद्म विभूषण और इससे पूर्व पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये जो है फिलीपींस में एक IRRI, ये पूछा जाता है कई बार, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? फिलीपींस में। उसके भी ये महानिदेशक रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक रहे हैं, ये भारत के ही थे। ठीक है, तो अगला चलते हैं। राहुल मिश्रा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप जानना चाहें तो राहुल मिश्रा क्या है? ये एक फैशन डिजाइनर हैं। क्या है ये? फैशन डिजाइनर हैं। अगला पायल छाबड़ा, हरियाणा की हैं ये। पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो हमारी फोर्सेस होती हैं उसमें एक पैरा मिलिट्री है, पैरा स्पेशल फोर्सेस की प्रोवेशन पीरियड होता है लगभग 2 साल का हर एक जॉब में। उसको पास करने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है ये। तो ये पायल छाबड़ा डॉक्टर हैं पेशे से, और डॉक्टर कहाँ पे हैं? आर्मी में। तो डॉक्टर हैं आर्मी में। इन्होंने अभी हाल में क्या किया है? पैरा स्पेशल फोर्सेस का प्रोवेशन पीरियड पास किया है और ये इन्हें एक सम्मान मिला है जिसका नाम है मैरून बरेट। तो भारत की पहली हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पायल छाबड़ा रहने वाली हैं हरियाणा की जींद जिले की। इन्होंने किया क्या है? पैरा स्पेशल फोर्सेस में प्रोवेशन पीरियड पास किया है, महिला सर्जन हैं आर्मी में। ठीक है ना। तो अगला चलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, असम के। कहाँ के हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं। और अभी इनको सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए चुना गया है। बस इतना ही याद रखना। भारत के किस मुख्यमंत्री को सिंगापुर की ली कुआन न्यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। आगे चलते हैं। मनोहर सिंह गिल, मनोहर सिंह गिल, इनका भी निधन हो गया है। ये पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। क्या रहे थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। बस इतना याद रखना है। मनोहर सिंह गिल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और इनको अभी हाल ही में टाइम कवर स्टोरी में क्या है, एक प्रतिष्ठित वो पत्रिका है, उसमें इनको एक जगह दी गई है। बस इतना याद रखना। अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को टाइम कवर स्टोरी में जगह दी गई है। ठीक है ना। टाइम मैगजीन है, उसमें इनका एक लेख छपा है, यानी कि इनको एक फ़ोटो के रूप में दर्शाया गया है। अगला बिशन सिंह बेदी,
बहुत इम्पोर्टेंट, ये कौन है? पेशे से क्रिकेटर हैं, इनका भी अभी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो ये क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी, मैचिंग में पूछने को आ जाता है जो है, तो ये क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी। अगला है देखिए, डॉक्टर एस बद्रीनाथ नेत्र चिकित्सक हैं। ये क्या हैं? आँखों के डॉक्टर हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, इनका भी निधन हो गया है। और ये भारत में सस्ती एवं सुलभ नेत्र चिकित्सा उपलब्ध इन्होंने कराई थी, जिसका इन्होंने एक अपना नेत्रालय यानी अस्पताल भी खोला था जिसका नाम था शंकर नेत्रालय, उसकी स्थापना भी की थी चेन्नई में। तो इनका भी निधन हुआ है, डॉक्टर एस बद्रीनाथ। ठीक है। सुब्रत राय बहुत इम्पोर्टेंट, भारत में कोविड के समय इनके योगदान को याद किया जाएगा। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय 75 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया है। सहारा फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। तो सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक थे, इनका भी निधन हो गया है। अगला है डॉक्टर कमल मेघराजनी। डॉक्टर कमल मेघराजानी भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक हैं। ये इंडियन मूल के हैं। डॉक्टर कमल, इनको क्या है, इन्हें व्हाइट हाउस में फेलोशिप दी गई है, व्हाइट हाउस में फेलोशिप दी गई है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कमल मेघराजनी है ना, तो इसको भी याद रखना आप, ये पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण है ये, इम्पोर्टेंट। महुआ मोइत्रा ये सांसद हैं, कहाँ से? बंगाल से, तृणमूल की हैं। कौन सी पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। इनको अभी हाल में कैश फॉर क्वेरी, मतलब पैसे लेकर क्वेश्चन पूछना, पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के मामले में इनकी अभी सदस्यता रद्द कर दी गई है, निष्कासित कर दिया गया है इनको लोकसभा से। हुआ क्या था, महुआ मोइत्रा ने किसी व्यापारी से पैसे लिए और उन व्यापारी की मर्जी का क्वेश्चन पूछा, कहाँ पर? संसद में, क्योंकि हमारे सांसद महोदय संसद में कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इनके खिलाफ आरोप ये लगा कि महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी के मामले में इन्होंने पैसे लिए हैं और पैसे लेकर क्वेश्चन पूछा है। इसी कारण जो इनका आचार संहिता समिति है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विनोद कुमार, इसने इनकी मतलब इनकी वो की छानबीन के क्या ये वास्तव में कैश फॉर क्वेरी का मामला है, क्या ये वास्तव में इसके लिए उत्तरदायी हैं, और उनने रिपोर्ट इनको पेश की, जिसके आधार पर इनकी सदस्यता चली गई। ये वर्तमान में बंगाल के कृष्णनगर क्षेत्र से सांसद हैं। और इन पे आरोप क्या था वो भी देख लीजिए। इन पे आरोप ये था कि अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदनी के कहने पर इन्होंने संसद में सवाल पूछा था। तो आपको याद रखना है, महुआ मोइत्रा जो है कैश फॉर क्वेरी के मामले में इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और सदस्यता रद्द की गई है किस कारण? कि जो आचार समिति थी जिसके अध्यक्ष थे विनोद कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर इनको निष्कासित किया गया। आप मुझे ये बताना कि ये रिपोर्ट के आधार पर निष्कासित करने की पावर किसके पास है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष ने इनको निष्कासित किया होगा। निखिल डे महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछे गए हैं, सामाजिक आंदोलनकारी हैं ये, और ये इनका मुख्य कार्य है कि जो सरकार की योजना है उनमें भ्रष्टाचार जो होता है उसको ये है जो है उजागर करते हैं। तो इसी आधार पर निखिल डे को अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने इनको दिया है। कौन है निखिल डे? एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ये आरटीआई के कार्यकर्ता भी हैं और इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना भी की थी। तो इसको याद रखिएगा। अंशुमान झिंगरन बहुत महत्वपूर्ण, अंशुमान झिंगरन क्यों? नवी मुंबई के हैं और अंशुमान झिंगरन ने क्या किया है? नॉर्थ चैनल, जो नॉर्थ चैनल है
उसको पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक हैं। बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा? नॉर्थ चैनल को, नॉर्थ चैनल ये जो है आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में स्थित है। तो इस चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? अंशुमान झिंगरन। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखना। और इससे पहले इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगला है, चलिए ये हो चुके हैं हमारे चर्चित व्यक्ति, और इसके साथ ही हम चर्चित स्थल को भी देखते हैं। ओगोसावारा द्वीप श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण। ये ओगोसावारा द्वीप श्रृंखला जापान में है, और इसी जापान के पास इसी द्वीप श्रृंखला में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद इसी द्वीप यानी कि ओगोसावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप बन गया है, और ये नया द्वीप जिसका आकार लगभग 200 मीटर लंबा है और 100 मीटर व्यास है इसका। तो इस जो स्थल है ये ओगोसावारा द्वीप, ये चर्चा में था कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप बन गया। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्गोलैंड ये एक नया महाद्वीप है। ये नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है, और ये क्या है? एक नया महाद्वीप है। तो बस इतना ही याद रखना है। अर्गोलैंड, अर्गोलैंड जो है एक नया महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में था। बस आप याद रखिए कि अर्गोलैंड जो है क्या है, और इसकी खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। गोल्ड कोस्टा आपको याद होगा, कॉमनवेल्थ के गेम यहाँ पर हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इन्होंने अब ये कह दिया है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ के गेम हैं यानी कि राष्ट्रमंडल के खेल हैं, उनकी अब हम मेजबानी नहीं करेंगे। उसका इन्होंने कारण बताया कि हमारे पास ना तो सरकारी समर्थन है और ना ही पैसा है। 2018 में इन्होंने गोल्ड कोस्टा में जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी थी, लेकिन अब 2026 में पुनः यहाँ पर प्रस्तावित थी। अब ये जो है मना किया गया है इसके द्वारा। तो गोल्ड कोस्टा जो है फेमस स्थान इस समय चर्चा में है। महत्वपूर्ण एक स्थल है मुगलू। मुगलू एक जगह है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। यहाँ पर एक समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाया जाना है। कौन सा? केंद्रीय, यानी कि भारत सरकार बनाएगी। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुगलू में बनाया जाएगा। और ये समक्का सरक्का क्यों रखा गया है? आदिवासी देवी हैं ये, इन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना आप। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। जो समक्का सरक्का है वो कोया जनजाति के व्यक्ति थे, जिनके नाम पर ये रखा है। देवी के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। तो कोया जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कोया जनजाति। तो इसको भी आप याद रखना। आगे अगला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, धोरडो। धोरडो कहाँ है? गुजरात में। यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसने अभी हाल ही में पर्यटन गांवों की सूची जारी की है, बेस्ट सूची, जिसमें कच्छ जिले का गांव है धोरडो, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से धोरडो गांव जो है गुजरात के कच्छ जिले में है, जिसे अभी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन के माध्यम से इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में रखा गया है। उसके अलावा पर्यटन गांव के अलावा 24 गांव के अतिरिक्त 20 गांव जो है अपग्रेडेड सूची में थे। जैसे 54 गांवों को तो क्या रखना था? सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव, जिसमें से धोरडो गुजरात का सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। उसके अलावा 20 अतिरिक्त और एडिशनल थे, जिसमें मध्य प्रदेश का माडला गांव भी शामिल है। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये अनाउंसमेंट हुआ है समरकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में। यानी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर ये पुरस्कार दिए गए। तो धोरडो विश्व सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, तो ये याद रखना आप। अगला ऊधमपुर क्यों फेमस है? जम्मू कश्मीर में इस अब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम किया गया है ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का। हुआकाला फ्लोरिडा क्या है? पेरू में है। पहली बात तो ये किस देश में है? पेरू में। यहाँ पर हाल ही में 4 बच्चों की मम्मी खोजी गई है। बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जाता है ऐसे सवाल। अभी हाल ही में हुआकाला फ्लोरिडा जो कि चर्चा में था, जहाँ पर 4 बच्चों की मम्मी खोजी गई है, किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा हमारा पेरू। इसको याद रखना आप, ये पूछा जाएगा। और ये जो हुआकाला फ्लोरिडा है, जहाँ पर ये 4 बच्चों की मम्मी हैं, ये जो है संस्कृति है यजस्मा संस्कृति का ये पार्ट है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला स्थल है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, उसी के पास में एक शहर बहुत महत्वपूर्ण ब्रिस्बेन है, जहाँ पर दुनिया का पहला, देखिए दुनिया का आ गया तो बिल्कुल पूछा जा सकता, पहला 3D चिड़ियाघर, क्या 3D चिड़ियाघर खोजा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खोला गया है, सॉरी। तो 3D चिड़ियाघर जो है यहाँ पर खोला है, वो स्थान है ब्रिस्बेन। तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और चर्चित स्थलों के बारे में पढ़ा था। एक तो चर्चित स्थल कौन कौन से हैं, उसके अलावा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कौन कौन सी हुई हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अगली क्लास में हम जो और अन्य नियुक्ति हैं उनको पढ़ेंगे और जो चर्चित व्यक्तित्व हैं उनको पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।